नमस्कार मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर जितनी चर्चा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। हालांकि ये मामला काफी गंभीर है और देश के भविष्य से जुड़ा है। इतना ही नहीं मित्रों, देश के एक बड़े और चर्चित उद्योगपति का नाम जुड़ा होने से इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। आइए अब बात करते हैं कि आखिर मामला है क्या। जानते और समझते हैं कि ये कितना गंभीर है। जैसा सभी जानते हैं कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और इनका उपयोग बड़ी गंभीर बीमारी के रूप में उभरा है। आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड में पिछले दिनों मादक पदार्थ रखने और इस्तेमाल करने को लेकर नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कई अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। इनमें सबसे प्रमुख नाम है दिवंगत अभिनेता सुशांत राजपूत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती का। बाद में यह सिलसिला लंबा चला और इसकी आंच कई नामी गिरामी अभिनेताओं तक भी पहुंची। लेकिन दोस्तों, अब लौटते हैं अपने असल मुद्दे पर, जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग। हुआ ये है दोस्तों, गुजरात के कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है, ये टेल्कम पाउडर बताकर लाई जा रही थी। इस मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इसका दूसरा और अहम पहलू यह है कि जिस मुंद्रा बंदरगाह से हेरोइन की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, उसका मालिकाना हक अडानी पोर्ट के नाम है। आप समझ ही गए होंगे, अडानी पोर्ट ख्याति के उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी है। हालांकि आपको बताते चलें कि हेरोइन का सीधा संबंध कंपनी से क्या है, कहना मुश्किल है। दोस्तों, स्पष्ट कर दें कि अडानी समूह भी अपनी सफाई में कह चुका है कि बंदरगाह के टर्मिनलों से निकलने वाले कंटेनरों या कार्गो की जांच को लेकर कोई पुलिसिया अधिकार उनके पास नहीं है। दोस्तों, लेकिन बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता न्यूज चैनलों पर बात करते हुए सवाल उठा रहे हैं, मादक पदार्थों की तस्करी के लिए गुजरात क्यों प्रिय रास्ता बना हुआ है? इस सवाल का जवाब आप स्वयं निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। समझने के लिए चलिए आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी बताते चलें। दरअसल डीआरआई को सूचना मिली थी कि अफगानिस्तान से ड्रग्स की बड़ी खेप भारत आ रही है। इसी सूचना पर जब छापेमारी की गई तो 3,000 किलो हेरोइन मिलने की पुष्टि हुई। अखबारों में छपी रिपोर्ट के हवाले से बताते चलें कि यह खेप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पंजीकृत आशा ट्रेडिंग कंपनी नाम की फर्म द्वारा आयात की गई और कागजों में इसे टेल्कम पाउडर बताया गया। आपको बता दें दोस्तों, ये मामला बेहद गंभीर है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बेकार की बहसों में वक्त जाया करने वाले प्रमुख न्यूज चैनलों पर इसकी चर्चा ही नहीं हुई। हालांकि सोशल साइटों पर यह मामला काफी गरमाया हुआ है। इस मामले को लेकर ट्विटर, फेसबुक जैसी साइटों पर खूब तीखी टिप्पणियां की जा रही हैं। आप कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन चलते चलते बताते चलें कि भारत में मादक पदार्थों की खेप पहुंचने का मतलब क्या हमारे युवाओं को नशे का आदी बनाना नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। चर्चा के लिए फिर मिलेंगे एक गर्मा गर्म टॉपिक के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहिए और दोस्तों, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं ऐसे विषयों पर जिनसे मुख्य धारा का मीडिया भी आम तौर पर परहेज करता है, जबकि सब कुछ जानना आपका हक है।